फ्रेंड्स, कल हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम की थी वो बाउंडेड रीजन के लिए थी। आज हमने जो एग्जांपल ली है वो अनबाउंडेड रीजन के लिए है। इसका भी मेथड ग्राफ उसी तरीके से हमने करना है। जैसे फर्स्ट इनिक्वेशन है हमारे पास 4x + y, इसको इक्वल टू के साथ लेना है, इक्वल टू 20। उसी तरीके से इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में x और y, अगर y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 5, अगर x 0 है तो y की वैल्यू आएगी 20। इसको साथ साथ ही हमने प्लॉट कर देना है ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट आया है 5 0, इसको साथ साथ लिखेंगे आप 5 0। सेकेंड पॉइंट है 0 20। देखो इस बार जो हमने स्केल चूज किया है वो 1 2 स्केल 1 2 3 4 नहीं लिया है, क्योंकि हमने देखा कि इधर हमारी इन इक्वेशंस में जो हमारा डाटा है वो 5 10 20 ऐसे आ रहा है, तो हमने उसी तरीके से स्केल चूज करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। आपने पेंसिल स्केल से ज्वाइन करोगे तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y, इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लेके, इक्वल टू 30। इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। व्हेन x is 0, y is 10, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0 पे वैल्यू आ गई 10, 0 10, और 15 0, 15 0, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमारे पास जो लाइन आई है साथ साथ हम लिखेंगे। पहली लाइन थी हमारे पास 4x + y = 20, एंड सेकेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की है दैट इज 2x + 3y = 30। अब हमने देखना है कि ये शेडिंग हमारी किस रीजन में जाएगी। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि ओरिजिन इज द इजीएस्ट पॉइंट। हम 0 0 वैल्यू इसमें रख के देखेंगे तो ये 0 + 0 > 20 आता है फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि हमारा रॉन्ग है। इसलिए जो इस प्लेन के दो पार्ट हुए थे, एक ओरिजिन की तरफ हुआ था, दूसरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हुआ था, तो क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है इसलिए जो हमारी शेडिंग है वो अवे फ्रॉम द रीजन में आएगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अभी आपने पूरा डार्क नहीं करना है क्योंकि हमने चारों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ पोर्शन जो है वो देखना है कि कौन सा है। थोड़ा सा आपने ये स्लाइटली हिंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए लगा देना है कि इसका जो पोर्शन है दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम सेकंड इन इक्वेशन देखेंगे। इसमें अगर हम ओरिजिन 0 0 पॉइंट रखते हैं तो ये अगेन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी भी जो शेडिंग होगी इस लाइन की ये भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगी। अब ये जो x और y पॉजिटिव का मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, यानी कि जितनी भी हमारी ओवरऑल शेडिंग होगी वो किस रीजन में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ये जो हमारी शेडिंग है कुछ इस तरह से आ जाएगी और हमारे ये है, और कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे बन रहे हैं इसमें हम इनको नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो फिजिबल रीजन यानी इन्हीं चार इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है वो हमारा ये शेडेड पोर्शन आ गया। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स कौन से लेने हैं जो इस शेडेड रीजन के साथ साथ कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है A 0 20, सेकेंड पॉइंट है B, थर्ड पॉइंट है C 15 0, और B पॉइंट हमने क्या लेना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो फटाफट से निकाल लेते हैं हम। 4x + y = 20 पहली इक्वेशन से, 2x + 3y = 30 सेकेंड इक्वेशन से। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आता है 12x + 3y = 60।
इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट -10x इज इक्वल टू -30, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये आएगा 4 × 3 प्लस y इक्वल टू 20, सो y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8। सो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज 3 and 8। सो देयर आर 3 पॉइंट्स A, B and C. At these points we will calculate the value of Z. We will draw a table. Here we will write points and here we will calculate Z, that's equal to 18x plus 10y. Points are A 0 20, B 3 8, C 15 0. Let's calculate the value of Z at these points. Here it will be 0 plus 10 into 20, that is 200. Here Z is 18 into 3 plus 10 into 8, that is, it comes out to be 134, and here it is 18 into 15 plus 0, so at point C, Z value of Z is 18 into 15, that is 270. We were to minimize this function Z, so minimum value here it is 134 and this is at point B. Now we will check because the region is unbounded. If the region was bounded, that's if it's like this, then it was the minimum value, but the region is unbounded. So we will check whether this is minimum or not. For that we will take say some another value, another line which is less than 134. So we will check whether Z less than 134. We draw a line for this inequation and we will check whether its any part is in this feasible region or not. So let's draw this line. Z less than 134, that is Z is 18x plus 10y, and we will of course for drawing line we will take it equal to 134. Now we divide this equation by 2, it will come out to be 9x plus 5y equal to 67. We will draw a table for this. We will calculate the points. You can calculate in rough work. अब हमने ये इक्वेशन है हमारे पास 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 67. इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं. फर्स्ट वी टेक एज y इज इक्वल टू 0. y 0 लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 9x इज इक्वल टू 67. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 67 by 9. So this is 7.4 something. So we write here 7.4. Now we will take x as 0. So y will we calculate from this equation. 5y is equal to 67. So y equal to 67 by 5. That is its value is 13.4. Now we will plot these points on the graph. 7.40, say here it will be somewhere here 6, 7, 8, 9, 10. So 7 after 7 it's somewhere here 7.40 and this point 0, 13.4, 11, 12, 13, 14. 13.4 will be somewhere here, so its value is 0, 13.4.
4. We will draw this line using some other color. You can use in exam black pen, blue pen, or pencil also. So we will, so as to show this line distinct. So this is the line, and you can very well see that it's not in the feasible region. You can shade it from here also. Z is less than 134, so shading will be on this side and not on the feasible region side. So that means this line does not interfere in the feasible region. That means 134 is the minimum value of the Z. So minimum value of Z is 134, and it's at the point 3, 8. Thank you.